चलिए दोस्तों, आप सबको हम ले चलते हैं आज अनोखा सा एक शहर जिसका नाम है पुष्कर, जो कि एक राजस्थान का छोटा सा शहर है जिसमें आध्यात्म और शांति दोनों की सहजता एक साथ मिली हुई है। सबसे पहले पुष्कर पहुंचने के लिए आपको अजमेर स्टेशन या जयपुर स्टेशन पहुंचना पड़ेगा, लेकिन अजमेर स्टेशन से पुष्कर पास पड़ता है, इसलिए हम लोग अजमेर स्टेशन पे ही उतर गए। जनवरी का महीना था, ठंड बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए सवेरे सवेरे अजमेर स्टेशन पे पहुंचने के बाद हम लोगों ने थोड़ी सी चाय पी और आगे निकल पड़े पुष्कर जाने के लिए। अजमेर स्टेशन से पुष्कर जाने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक, आप डायरेक्ट टैक्सी बुक करके जा सकते हैं, ये थोड़ा खर्चीला होता है, या फिर आप अजमेर के पास बस अड्डे से बस भी पकड़ के पुष्कर जा सकते हो। हम लोग चूँकि बहुत ही टायर्ड थे, इसीलिए हम लोगों ने बस के लिए और वेट नहीं किया, और हमारा सामान भी ज़्यादा था, इसीलिए हम लोगों ने कैब बुक कर लिया, जो कि हमें लगभग 400 से 500 में पड़ा। अगर आप चाहे तो नज़दीकी बस अड्डे पर भी जाके भी पुष्कर के लिए बस पकड़ सकते हैं, जिसमें खर्चा आपको शायद 25 से 30 रुपये पर हेड पड़ सकता है। हमारे पास कैब की सुविधा थी, इसलिए रास्ते में जाते हुए अजमेर शरीफ दरगाह भी हम लोगों ने देखने को सोचा, तो सामान वगैरह हम लोगों ने कैब में रख के हम लोग वहाँ भी घूम आए, और उसके बाद हम कैब लेके आगे बढ़ गए। पहाड़, देवदारू और नदियों के बीच में बसा हुआ हिमालय और उत्तरी भारत हमेशा से ही मेरा फेवरेट रहा है, बट राजस्थान की इस भूमि को देखकर मेरा मन बहुत ही मोह गया। पुष्कर पहुंचने में हम लोगों को लगभग 25 से 30 मिनट लगा होगा, और हम लोग पुष्कर में गुरुद्वारा मार्ग के निकट स्थित भारत सेवा आश्रम में रहने के लिए पहुंच गए। बहुत ठंड के बीच में हम लोगों सवेरे 5 से 6 बजे के करीब भारत सेवा आश्रम के गेट के पास पहुंच गए, लेकिन मंदिर का द्वार बंद था, तो हम लोगों ने मंदिर के बाहर दिए हुए नंबर पे कॉल करने पर गेट कीपर ने आके दरवाज़ा खोला। सर्दी के मौसम में ये मंदिर का अनूठा दृश्य बहुत ही मनोरम लग रहा था। मंदिर के सामने सामान रख के मैं रूम देखने चला गया, और रूम ठीक करने के आने के बाद सामान लेकर हम लोग रूम में चले गए। सर्दियों में पुष्कर में सवेरे का सूरज उग चुका था, और थके होने के कारण हम लोग मंदिर के सामने कुछ देर के लिए बैठ गए और चारों तरफ उगी हुई सब्जियां जैसे कद्दू, बंदा गोभी और दूसरे पेड़ पौधे को निहारते रहे। महाराज जी से बात करके पता चला कि सब्जियां यूं ही पड़ी रहती हैं, तो हम लोग चाहे तो तोड़कर दोपहर को आश्रम के चूल्हे पे पकाकर खा सकते हैं। भारत सेवा आश्रम में लगभग सभी जगहों की तरह एक जैसे ही रूम चार्जेस होते हैं, जैसे 300 से शुरू होकर 600-700 तक भी रूम चार्जेस होते हैं। हम लोगों ने जो रूम लिया था वह 400 रुपये का था, जिसमें डबल बेड, अटैच बाथरूम, साथ में गीजर की सुविधा भी थी, और ठीक रूम के सामने एक एक्वागार्ड फिल्टर भी लगा हुआ था। यहाँ से थोड़े ही दूर पे एक हवेली नाम की एक जगह है, जहाँ पे बहुत सारे विदेशी पर्यटक आके रहते हैं। वहाँ के चार्जेस भी थोड़ा ज़्यादा होते हैं, बट वहाँ पे सुविधा भी ज़्यादा होती है। वैसे भारत सेवा आश्रम की स्पिरिचुअल बेंट सादगी ही मुझे ज़्यादा आकर्षित करती है। जो माहौल शायद यहाँ पे मिले वो किसी होटल या होम स्टे में महसूस नहीं होती। थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद हम लोग नहा धोकर निकल पड़े ब्रेकफास्ट करने के लिए, और पैदल चलते चलते पहुँच गए 5 से 10 मिनट की दूरी पर गुरुद्वारा मार्ग के पास। वहाँ पे हम लोगों ने एक दुकान पे वेज ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया, और बस पकड़ के सीधा चले अन्ना सागर लेक के पास। अन्ना सागर लेक एक आर्टिफिशियल लेक है, जिसको पृथ्वीराज चौहान जी के दादाओं ने बनवाया था, और ये लेक इतना विशाल है कि मानो जैसा लगता है प्राकृतिक कोई झील हो।
जिसका दृश्य देखते ही बनता है। अन्ना सागर लेक इतना मनमोहक था कि वहाँ पे बैठे बैठे हम लोगों को लगभग 6 से 7 घंटा कैसे बीत गया पता न चला। अन्ना सागर लेक का बगल में एक छोटा सा पहाड़ है, उसके ऊपर हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो हम लोग अन्ना सागर लेक के पीछे वाले रास्ते से निकलकर सीधे मंदिर पर चले आए। वहाँ पे हम लोगों ने कुछ देर के लिए पूजा पाठ करवाया और वहाँ पे बैठे बैठे दृश्य देखने लगे पूरा शहर का। उसके बाद रात होने को आ गई थी, तो वहाँ से निकल के हम लोग नीचे चले आए। वहाँ से हम लोगों ने दोबारा बस पकड़ा और सीधे वहाँ पे बस पकड़ के हम लोग गुरुद्वारे के पास चले आए। ऑलरेडी रात हो चुकी थी, तो हम लोगों ने वहाँ पे रात को डिनर भी कंप्लीट किया और जल्दी से अपने घर पे चले। हम लोग चूँकि सवेरे ही ट्रेन से उतरे थे और ट्रेन में ज़्यादा थकान होने के वजह से हम लोग उस दिन ने एक ही लोकेशन को रेस्टफुल एंजॉय करने का सोचा। रात को जल्दी हम लोग सो पड़े क्योंकि अगले दिन हम लोग को जल्दी चलना था और पूरा शहर भी कंप्लीट करने को था। अगले दिन सवेरे जल्दी उठकर हम लोग नहा धो लिए और उसके बाद तैयार हो गए पुष्कर दर्शन के लिए। तो निकलते ही महाराज जी से मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा कि आज गुरुद्वारे में कुछ खास प्रोग्राम है, तो हम लोग चाहे तो वहाँ पे लंगर सेवा भी कर सकते हैं। हम लोग गुरुद्वारे में पहुँचे, देखा प्रोग्राम और लंगर सेवा दोनों चल रही थी। तो वहाँ पे हम लोगों ने माथा टेका और लंगर सेवा भी ज्वाइन किया। उसके बाद वहाँ पे कंप्लीट होने के बाद हम लोग दोबारा ऑटो पकड़ के निकल पड़े पुष्कर के लिए। गुरुद्वारे के सामने से हम लोगों ने ऑटो ठीक किया। ऑटो वाले से बातचीत हुई और वो 500 से 600 रुपये में मान गया पूरा पुष्कर दिखाने। ऑटो में यात्रा शुरू होते ही कुछ ही दूरी पे कुछ खास साउथ के मंदिर वगैरह आते रहे और एकाएक हम लोग उतर के सब मंदिर धीरे धीरे दर्शन करने लगे। इसके बाद ऑटो में करके हम लोग चले गए चित्रकूट धाम। ये बहुत ही सुंदर और मनोरम जगह है, लगभग आधे 1 घंटा के डिस्टेंस पे, जहाँ पे 15 फीट का ऊंचा शिवलिंग है जिसमें से हनुमान जी विराजमान है। ये जगह आंवले के पेड़ों से भरा हुआ है और मम्मी आते वक्त आंवले के पेड़ों से एक टहनी खींच के निकाल ली, उसमें कुछ आंवले भी लगे हुए थे। चित्रकूट धाम दर्शन होने के बाद हम लोग ने देरी न करते हुए सीधा ऑटो पकड़कर चले आए आपका ब्रह्मा मंदिर में। ब्रह्मा जी के मंदिर में पहुँचते पहुँचते दोपहर हो गया था, तो हम लोगों ने पहले पुष्कर में स्नान करने को ठीक किया। उसके बाद हम लोग ब्रह्मा मंदिर पूजा देने गए। बोला जाता है कि पुष्कर सरोवर को पंच सरोवर में से एक सरोवर माना गया है और ये भी बोला जाता है कि ब्रह्मा जी के एक कमल यहाँ पे गिरे थे, तो उसी से ये सरोवर निर्मित हुआ था। मान्यता ये भी है कि एक राक्षस को यहाँ पे कमल से वध किया गया था, वही कमल की पंखुड़ी यहाँ पे गिरने पर सरोवर निर्मित हुआ था। बोला ये भी जाता है कि भारतवर्ष में से ब्रह्मा जी का ये एक ही मंदिर है जहाँ पे ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। मैंने पुष्कर लेक की कुछ शाम और कुछ रातों की तस्वीरें भी निकाली, जिसमें आपको एक आश्चर्यजनक मछली दिखाऊंगा जो कि दिन में तो शायद आपको नहीं दिखेगी, बट रात को अगर आप लेक के चारों तरफ घूमोगे तो आपको ये बड़ी बड़ी मछलियाँ ज़रूर दिखेगी। कैमरे में शायद आपको ये मछली छोटी लग रही होगी, बट ये मछली लगभग 4 से 5 फीट की होगी। क्योंकि ऑलरेडी शाम हो चुकी थी, हम लोग पुष्कर सरोवर के किनारे से दुकानों के बीच में से होते हुए हम लोग दोबारा भारत सेवा आश्रम चले आए और उसके पहले हम लोग किसी दुकान पे जाके हम लोगों ने रात का डिनर भी कंप्लीट कर लिया और जल्दी से आके हम लोग सो गए। अगले दिन हम लोग जल्दी सवेरे उठ गए और पिछले दिन की तरह हम लोगों ने स्नान इत्यादि करके सवेरे का ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके डिसाइड किया हम लोग विश्वामित्र तपस्थली जाएंगे और उसके बाद हम सावित्री मंदिर भी जाएंगे। आज हम लोग चल पड़े सीधा विश्वामित्र तपस्थली को देखने के लिए, जो एक बहुत ही बड़ा पहाड़ है जो पुष्कर लेक के पीछे पड़ता है। बोला ये जाता है कि विश्वामित्र जी ने यहाँ पे बैठ के बहुत घोर तपस्या की थी और बाद में श्री रामचंद्र जी यहाँ पे आके उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। विश्वामित्र जी की तपस्थली के पास साल में एक बार बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ पे हर साल बहुत दूर दूर से पर्यटक आते हैं। अदरवाइज ये जगह बहुत ही सुनसान रहती है। नीचे से आते समय लोगों ने कहा कि विश्वामित्र जी की तपस्थली इस पहाड़ों के बीचों बीच है। ये सुन के हम लोगों ने पहाड़ के ऊपर ट्रेकिंग करना शुरू किया और लगभग पौने 1 घंटा तक हम लोग ट्रेकिंग करते करते पहाड़ के ऊपर चले आए।
पहाड़ों के ऊपर ट्रेकिंग करते करते ऑलमोस्ट 1 घंटा बीत चुका था और हम लोग भी बहुत ही थक चुके थे, बट किसी भी तरह से डेस्टिनेशन पास नहीं महसूस हो रहा था। जितना ऊपर चढ़ रहे थे जंगल और भी घना और डरावना लग रहा था और दूर कई झील और उनके पानियों के आवाज से और भी डरावना प्रतीत हो रहा था। अचानक नीचे से देखा 3 विदेशी पर्यटक, वो भी ट्रेकिंग करते हुए ऊपर आ रहे थे। तो हम लोगों ने एक साथ एक दूसरे को ज्वाइन किया और एक साथ ऊपर की तरफ और चलना शुरू किया। बट कुछ ही दूर जाने पर लगा कि हम लोग ज़्यादा ऊपर चले आए हैं और उतरने में भी हम लोग को बहुत समय लगेगा। तो हम लोगों ने उन विदेशी पर्यटक को आगे जाने को कहा और हम लोग खुद वहाँ पे ठहर गए। समय बहुत बीत चुका था, इसलिए हम लोगों ने नीचे आने का डिसाइड किया, बट विदेशी पर्यटक लोग ऊपर चले गए। बट कुछ ही देर बाद हम लोग पीछे घूम के देखते हैं कि वो लोग भी वापस लौट रहे थे, क्योंकि वो भी थक। ऊपर नीले आकाश की चमचमाती गर्मी और नीचे रेगिस्तान की मिट्टी को मिलाकर इतनी गर्मी लग रही थी कि इस जाड़े के समय में भी सबको थकान महसूस हो रही थी। मैं वहाँ पे थोड़ा देर ट्रैकिंग करने के इरादे से गया था, बट चलते चलते बहुत दूर चला गया। बाद में पता चला कि ये गर्मी की वजह से हम लोग को पहले ही थकान महसूस हो रही थी। उसके बाद हम लोग पहाड़ के नीचे आने के बाद वहाँ पे लंच किया और लंच करने के बाद हम लोग पहुँच गए पुष्कर के मेले ग्राउंड में, जहाँ पे पुष्कर का फेमस मेला पड़ता है और वहाँ पे साल में एक बार बहुत ही बड़ा मेला होता है और कैमल का भी मेला होता है, जो देखने के लिए बहुत दूर दूर से और विदेश से भी पर्यटक आते रहते हैं। पुष्कर मेला ग्राउंड से आगे बढ़ते हुए हम लोग सावित्री देवी जी के मंदिर की तरफ बढ़ने लगे और रास्ते में आते हुए कुछ पकोड़े की दुकान देखकर मेरी वाइफ वहाँ पे वो सब पकोड़े खाने शुरू हो गई। पकोड़े खाते खाते और राजस्थान का मधुर संगीत सुनते सुनते हम लोग आगे बढ़ने लगे। सावित्री मंदिर पहाड़ों की चोटी पे बसा हुआ था और हम लोग उसके पायदान के पास पहुँच चुके थे ऑटो में करके। मंदिर में जाने के 2 रास्ते थे, एक सीढ़ी और दूसरा रोपवे, बट हम लोग ने सीढ़ी में जाने का फैसला किया क्योंकि रोपवे में जो रास्ता था उसमें बहुत भीड़ लगा हुआ था। कुछ लोगों को हम लोगों ने उतरते हुए देखा तो लोगों ने पूछ लिया कि आप लोग ट्रॉली पे क्यों नहीं आए। तो वो लोग बोलने लगे कि 4 घंटे से लंबी लाइन लगा के खड़े हुए थे, इतना लंबा लाइन था, इसीलिए उसकी वजह से हम लोग सीढ़ी में करके उतर आए। रोपवे में आने के लिए लगी हुई भीड़ को देख के हम लोग जल्दी से सीढ़ी पे चढ़ गए और धीरे धीरे करके पहाड़ के ऊपर मंदिर पे चले आए। मंदिर में चढ़ने के बाद हम लोगों ने ठीक से पूजा संपन्न किया और मंदिर के चारों तरफ घूमने लगे और ऊपर से नीचे की तरफ पूरा पुष्कर शहर दिखने लगा। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते समय जो लोग नीचे उतर रहे थे सीढ़ी में करके, वो लोग रोपवे में आना चाह रहे थे, पर भीड़ देख के टिकट हमारे हाथ में थमा दिया था। उसी टिकट को लेके हम लोग दोबारा लाइन पे खड़े हुए तो देखते 2.5 घंटे के ऊपर समय जा रहा था, बट फिर भी लोग लाइन में खड़े हुए थे। हम लोग भी लाइन लगा दिए, बट हम लोग का लाइन आते आते ऑलमोस्ट 3 घंटा हो चुका था। 3 घंटा होने के बाद हम लोगों का लाइन आया और हम लोग ट्रॉली पे करके धीरे धीरे करके नीचे उतर। शाम ऑलमोस्ट हो चुकी थी और हम लोग दोबारा सरोवर के पास लौट आए। वहाँ पे लगी हुई दुकानों के बगल में से हम लोग खरीदारी करते हुए भारत सेवा आश्रम की तरफ बढ़ने लगे। उन्हीं दुकानों में से एक दुकान में बहुत भीड़ लगी हुई थी और बहुत से फॉरेनर लोग वहाँ पे कुछ खाने के लिए खड़े हुए थे। हमने रोल को बनते हुए देखा और जब हम लोगों को वो रोल परोसा गया तो वो इतना बड़ा था कि हम लोग 2 जन एक साथ मिलके खाएंगे तो हमारा पेट भर के रह भी जाएगा। हमने वो रोल खाया और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे पैदल चलते चलते भारत सेवा आश्रम लौट आए। उसके बाद रात को अपना पैकिंग वगैरह किया, रात को डिनर कंप्लीट किया और जल्दी से सो गए। अगले दिन हमारी ट्रेन अजमेर से द्वारका की तरफ थी, तो सवेरे हम लोगों ने नहा धो लिया और ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद हम लोग महाराज जी से बात करने के लिए उनके पास चले गए। तो देखा महाराज जी वहाँ पे धूप सेक रहे थे, तो कुछ देर हम लोगों ने वहाँ पे चेयर लगा के महाराज जी के कुछ अमोघ वचनों को सुनने की कोशिश की। महाराज जी से बात करते करते बहुत ही अपनापन होने लगा और उनसे बात करते करते उनके बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला। उनसे ये भी पता चला कि उन्होंने धीरे धीरे किस तरह इस मंदिर को बड़ा बनाया और एक सन्यासी आदमी का जीवन यापन किस तरह से चलता है वो भी मालूम पड़ा।
जो भारत सेवा आश्रम हम लोगों ने आपको दिखाया, उसे बड़ा बनाने के पीछे महाराज जी की कड़ी तपस्या लगी हुई है। महाराज जी कहते हैं जब वो पहले यहाँ पे आए थे, सिर्फ एक झोला लेके यहाँ पे एक टीन के शेड के नीचे रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने भिक्षा ग्रहण करते करते और तपस्या करते करते धीरे धीरे एक एक पाई जुटा के उन्होंने ये बड़ा मंदिर का निर्माण किया। आज ये इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। महाराज जी ये कह रहे थे कि बना बनाया चीज तो सबको दिखता है, बट उसके पीछे छिपा हुआ मेहनत किसी को नहीं दिखता। इसके बाद महाराज जी से आज्ञा लेकर हम लोग दोबारा गाड़ी पे चढ़ पड़े और हम लोग अन्ना सागर लेक के बराबर होते हुए दोबारा अजमेर स्टेशन की तरफ चले आए। रास्ते में आते आते पुराना सब नज़ारा दिखने को मिल रहा था और स्टेशन पे आकर हम लोग ट्रेन के लिए रुक गए और अगले सफर के लिए हम लोग ट्रेन का इंतजार करने लगे। तो सुंदर काছে গিয়ে আরো সুন্দর সবাই বেড়াতে। इसी तरह की और भी क्विक ट्रैवलिंग और स्टोरी टेलिंग टाइप वीडियो सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।